सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सहदेव ने क्यों खाया था अपने मृत पिता पांडु का मस्तिष्क? राजा पांडु की दो पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी माद्री। राजा पांडु को श्राप मिला था कि वे जब भी अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे तो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कुंती को प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर 3 पुत्र उत्पन्न हुए, और वही मंत्र विद्या उन्होंने माद्री को बताई, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए। कुंती ने विवाह पूर्व भी इस मंत्र शक्ति का प्रयोग किया था, जिसके चलते कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण को उन्होंने छोड़ दिया था। इस तरह कुंती के 4 पुत्र थे। इसका मतलब पांडु के कुल 6 पुत्र थे। 5 पांडवों में से नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्वनी कुमार के पुत्र थे। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई कि शक्ति और रूप में ये जुड़वां बंधु स्वयं जुड़वां अश्वनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक सहदेव, इसके भाई का नाम नकुल है। यह भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र में दक्ष थे, और अज्ञातवास के समय राजा विराट के यहाँ इन्होंने भी पशुओं की देखरेख का काम किया था। ये गाय चराने का कार्य भी करते थे। महाभारत युद्ध में सहदेव के अश्व के रथ अश्व तितर के रंग के थे, और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराता था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते थे। राजा पांडु को मिला था श्राप। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ आखेट पर गए थे। उन्होंने एक मृग को देखा। वे मैथुन रथ था। पांडु ने उस पर बाण साध दिया। वह बाण से घायल होने पर अपने असली रूप में आया। वास्तव में वे ऋषि किदम्ब थे। उन्होंने क्रोधवश अपने अंतिम समय में राजा पांडु को श्राप दिया कि जिस प्रकार मैथुनरत अवस्था में तूने मुझे मृत्यु को सौंपा है, उसी प्रकार जब भी तुम इस अवस्था में रहोगे तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार राजा पांडु को ऋषि का यह श्राप मिला था, जिससे वे काफ़ी दुखी हुए थे। जब महाराज पांडु को श्राप मिला कि यदि वह अपनी पत्नी या किसी अन्य स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वह काफ़ी दुखी हुए, और इसी कारण उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग दिया और अपनी दोनों रानियां सहित वन में रहने चले गए थे। त्रिकालदर्शी थे सहदेव। सहदेव ने गुरु द्रोणाचार्य से ही धर्म शास्त्र और चिकित्सा के अलावा ज्योतिषी विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वे इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। त्रिकालदर्शी सहदेव के पास दुर्योधन गया और उसने युद्ध करने से पहले उनसे सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव ये जानते थे कि दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उन्होंने युद्ध शुरू होने का सही समय बता दिया था। कैसे बने सहदेव त्रिकालदर्शी? सहदेव के पिता राजा पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने अपने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते भविष्य को देखने लगे। इस तरह से वे त्रिकाल बन गए। उपरोक्त कथा पर उल्लेख हमें महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण भारत की लोक कथाओं में इसका उल्लेख भिन्न भिन्न रूप में मिलता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्होंने उंगली खा ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उस वक्त भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए थे और उन्होंने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया। जब पांडव वहाँ से चले गए तो भगवान श्री कृष्ण खुद ही उनका मांस खाने लगे। जब यह सहदेव ने देखा तो उसने भी चुपके से उंगली खा ली। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।